नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज बात उत्तराखंड में आई तबाही की। कैसे तबाही का गेटवे जो नजर आ रहा था न्यूज 24 का, वहां पर हवाई सर्वे कैसे हुआ वो आपको दिखाएंगे। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में ऊपर पहाड़ पर ऐसा क्या हुआ होगा जो भीषण तबाही का तूफान आ गया। कौन सा है वो ग्लेशियर जिसकी धार ने चमोली में गदर मचा दिया। आपके मन में यह भी देखने और जानने की इच्छा जरूर हुई होगी। तो न्यूज 24 पर आज पहली बार आप हेलीकॉप्टर के जरिए तबाही का पूरा रूट लाइव देखने वाले हैं। आप देखने वाले हैं उस ग्लेशियर का गेटवे जहां से विनाश ने दस्तक दी। तबाही के ग्लेशियर का गेटवे, न्यूज 24 का हेलीकॉप्टर सर्वे। ये तस्वीरें हम हेलीकॉप्टर्स की हाइट से आपको दिखा रहे हैं कि और ऊपर वो ग्लेशियर है। अब जहाज ग्लेशियर की तरफ बढ़ेगा। जहां टूटा तबाही का ग्लेशियर, वहां न्यूज 24 का हेलीकॉप्टर अब तपोवन के ऊपर बढ़ रहा है जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। आसमान से आपदा की रिपोर्टिंग, खतरनाक घाटी से लाइव बुलेटिन। पहाड़ों से नीचे उतरती प्रलय को तो आपने अपनी आंखों से देखा, लेकिन जो आपने नहीं देखा, आज न्यूज 24 आपको वो दिखाने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे पहाड़ों का सब्र टूट गया और तबाही का ग्लेशियर फूट गया। न्यूज 24 पर आसमान से देखिए वो ग्लेशियर जहां तबाही का तालाब तैयार हुआ और फिर प्रलय बनकर धरती पर बरस गया। न्यूज 24 संवाददाता प्रशांत देव हेलीकॉप्टर के जरिए आपको तबाही का वो पूरा रूट दिखाएंगे जिसके रास्ते विनाश ने दस्तक दी। न्यूज 24 के कैमरे पर होगी वो खतरनाक घाटी जिसके रास्ते मौत का मलबा नीचे उतरा। सबसे पहले हमारे संवाददाता प्रशांत देव उस हेलीकॉप्टर पर सवार हुए जो तपोवन से पहाड़ की दूसरी तरफ आने जाने का एकमात्र जरिया है। अब धीरे धीरे हेलीकॉप्टर अपने सफर की तरफ आगे बढ़ने लगा। नीचे का मंजर कुछ ऐसा था कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी खतरे की परवाह ना करते हुए न्यूज 24 संवाददाता आप तक पूरी हकीकत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार। अब हेलीकॉप्टर में न्यूज 24 के कैमरे से देखिए वो नदी जहां तबाही की धार ने सबसे पहले दस्तक दी। हेलीपैड से हम एक हेलीकॉप्टर्स की राइड ले रहे हैं ये देखने के लिए कि हालात क्या है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और हम लगातार देख रहे हैं। देखिए ये उस नीचे हमारे वो नदी है जहाँ पे ये मलबा हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था। हम उधर बढ़ रहे हैं। बहुत ही खतरनाक तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ऊपर से जो हम देख पा रहे हैं। समझा जा सकता है कि किस तरीके का मंजर रहा होगा। देखिए ये तस्वीरें हम हेलीकॉप्टर्स की हाइट से आपको दिखा रहे हैं कि और ऊपर वो ग्लेशियर है। अब जहाज ग्लेशियर की तरफ बढ़ेगा और वो दिखाएगा। देखिए ये वो बांध है जो टूटा था। ये नीचे बांध टूटने के निशान हमें दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन नीचे जारी है और हेलीकॉप्टर अब उधर गांव की तरफ बढ़ रहा है। हेलीकॉप्टर के सफर में नीचे वो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट भी दिखाई पड़ा जो तबाही का सबसे पहले गवाह बना। हालांकि अब इसकी पहचान कर पाना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। नीचे सड़क है, वो नदी है ऋषि गंगा, धौली गंगा नदी है जो प्रोजेक्ट था। और इस तरीके से हालात यहाँ पे थे। कैसे हालात थे क्या, अब हम पहाड़ों की गोद में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए राइट साइड में वो पर्वत श्रृंखला है जहाँ से ग्लेशियर टूटा था। इस हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूज 24 संवाददाता रैनी गांव के उस दूसरे छोर लाता गांव पहुंचे जहां पुल टूटने के बाद से संपर्क टूट चुका है। हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरतमंदों तक राहत सामग्री को पहुंचाया जा रहा है।
हम गांव में पहुंच गए हैं और यहाँ से इनको देखिए, यहाँ से कुछ ज़रूरतमंदों को फिर उस पार अब लेके हेलीपैड, जिस हेलीपैड से हम आए हैं उनको लेकर यहाँ जा रहे हैं। इसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको पहुँचाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको वहाँ पहुँचाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो तबाही त्रासदी हुई है उसमें लगा सेवाएँ जारी हैं। एक खेप में हम आए हैं और ये तमाम देखिए फौज के लोग भी हैं, पैरामिलिट्री के लोग भी हैं, उनको अब एक दूसरी खेप में फिर से छोटा बच्चा है, महिलाएं हैं, उनको यहाँ से हेलीकॉप्टर लेके जाएगा। इस गांव में न्यूज़ 24 को एक शख्स ऐसा भी मिला जिसने अपनी जान पर खेलकर दूसरे लोगों की जान बचाई। उसने वो भयावह दास्तान भी सुनाई जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। मैं बता दूं कि इनको दरअसल चोट आई है, ये चोटिल हुए हैं, इसलिए कुर्सी पे बैठ के बात कर रहे हैं। कुंवर सिंह, आप आराम से बताओ मुझे। हाँ, तो क्या क्या हुआ? क्या होना सर, वो पहले तो ऋषिगंगा तो निकल गया था सैलाब से, फिर बाद में दो बच्चे और एक बुढ़िया कमरे के अंदर फंस गई थी रैनी गांव में। फिर हम गए वहाँ तो उसका दीवार तोड़ के मतलब उन तीनों को सही ढंग से। कितने लोगों को आपने बचाया और कैसे बचाया? रेस्क्यू में सर 3 लोगों को। लाता गांव में आईटीबीपी के लोगों की मदद के लिए एक अस्थायी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। न्यूज़ 24 ने उस कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा मैप के जरिए कि हम हेलीकॉप्टर से यहाँ से लाता पहुँचे हैं, यानी कि ये अस्थाई जो हेलीपैड बना है यहाँ से हम लाटा पहुँचे और यहाँ से इसी कंट्रोल रूम से ये तमाम जगहों, चाहे वो रेनी हो, पांग हो, ये जुगवार हो, जुगू, जितने इफेक्टेड 11 गांव हैं वहाँ पे सप्लाई पहुँचाई जा रही है। तो ये इस तरीके से ये अस्थायी कंट्रोल रूम बना करके तमाम सर्विसेज आईटीबीपी की 8वीं बटालियन ये अपनी सेवाएं दे रही है और दूर दराज लोगों में अपने जो इनका नेटवर्क है उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामान ठीक से पहुंचा या नहीं पहुंचा, या आगे भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, वेदर इंफॉर्मेशन, क्लाइमेटी इंफॉर्मेशन जो भी है, यहाँ से अपडेट इनका लगातार चल रहा है। आपदा के बाद राहत और रेस्क्यू में सबसे बड़ी भूमिका आईटीबीपी के जवानों या हिमवीरों ने निभाई है। अक्सर लोग चट्टान, एवलांच या ग्लेशियर में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन आईटीबीपी के अधिकारी ने न्यूज़ 24 के कैमरे पर इसका अंतर भी साफ कर दिया। हमारे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं ये खड़ा पहाड़ है। हाँ। और इसमें सॉलिड रॉक्स हैं, तो ये जो है पूरा पत्थर का पहाड़ हो गया। ये पत्थर के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो नॉर्मल होते हैं पहाड़ है, पर जो ग्लेशियर होता है वो सॉलिड आइस होता है जो कि सदियों से जमा हुआ होता है और वो पत्थर की तरह ही मजबूत होता है। किसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो, या फिर कम स्नोफॉल होना हो जिससे टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है और उनमें जो आपस में बॉन्डिंग उनका है वो कमज़ोर हो जाता है और उससे वो ग्लेशियर टूट जाते हैं। ग्लेशियर के टूटने के साथ पानी का एक बड़ा सा सैलाब में वो ग्लेशियर परिवर्तित होता है, जिससे पानी का एक बड़ा बहाव अचानक से एक नदी में प्रवाहित होता है, जिससे कि रास्ते में जो चीज़ें आती हैं उस बड़े प्रभाव की वजह से, उस पानी के बड़े फैलाव की वजह से तबाह हो जाती है। अब दोबारा हेलीकॉप्टर वापसी के लिए तैयार था, क्योंकि यहाँ से फिर कुछ लोगों को उनके अपनों तक पहुँचाना था। न्यूज़ 24 संवाददाता प्रशांत देव भी हेलीकॉप्टर में सवार होकर दुर्गम रास्तों से होते हुए वापस तपोवन तक पहुंचे। जो घायल लोग हैं उनको लिफ्ट यहाँ से किया जा रहा है और न्यूज़ 24 की टीम उनके साथ है। घायलों को लिफ्ट किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर यहाँ से अब उड़ने अपनी उड़ान भरेगा और फिर से हम उस घाटी की ओर से उड़ते हुए वहाँ पहुँचेंगे और इनको उस पार पहुँचाया जाएगा। तो ये तस्वीरें, हेलीकॉप्टर ने अपनी उड़ान भर ली है और उन्हीं घाटियों से होते हुए हम वापस उस तरफ जा रहे हैं। इस बार हम कुछ मरीजों को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। एक बार फिर नीचे घाटी में उस दिन का मंजर बहता हुआ दिखाई दिया, जब ग्लेशियर से तबाही का मलबा भर भरा कर जमीन पर आ गया। न्यूज़ 24 ने हेलीकॉप्टर के जरिए आपको वो तस्वीरें पहुंचाई जो आपने अब तक नहीं देखी थी। आसमान से आपदा का मंजर देखकर आपको समझ आ गया होगा कि उस दिन देवभूमि की कैसा विनाश हुआ था। प्रशांत देव, चमोली, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।